देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का तीसरा क्वेश्चन यही है। चित्र यहाँ आपका दिया है, किताब में चित्र दे रखा है और इसमें ये दिया है कि एलएम समांतर है सीबी की, यानी ये रेखा इस रेखा के बिल्कुल समांतर है, ये दे रखा है। और एक चीज और दिया है एन एल, ये रेखा समांतर है डीसी की। कह रहा है यदि ऐसा है तो हमें सिद्ध करके बताइए, प्रूफ दैट का मतलब सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करके ये बताइए कि एम बटा ए बी, देखिए एम छोटा बटे ए बी बड़ा वाला, छोटा बटा बड़ा, और यहाँ ए एन बटा ए डी, छोटा बटा बड़ा। तो देखिए अनुपात, अगर किसी भुजा को अनुपात में सिद्ध करना है तो वहाँ एक काम करता है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय तब लागू होता है जब दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। जब तक चित्र एक में रहेगा आप कम समझ पाएंगे। एक काम करिए, चित्र को यहाँ बीच से काट दीजिए ऐसे। चित्र को यहाँ से काट लीजिए और काटने के बाद इसको ऐसे कर लीजिए। ये चित्र आपका देखिए ऐसे दिखेगा, यहाँ ऊपर ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, और इधर क्या है, यल है, यहाँ यम। यही तो है। देखो इस चित्र को ऐसे काट लिए और काटने के बाद ऐसे कर दिए, और इसमें दिया है कि ये वाली भुजा इस भुजा क्या है, बराबर नहीं, समांतर है। समांतर का अर्थ ये होता है कि जब दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर एक स्थान पे समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दोनों त्रिभुजों में लिया जाता है। तो त्रिभुज ए एल एम, ए एल एम ये छोटा वाला हो गया, तथा त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। अब एक काम करना है, हमें दो शर्त ढूंढना है, और अगर दो शर्त ढूंढ लिए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और जैसे ही समरूप हुआ तुरंत इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। थेल्स प्रमेय में यही बताया गया था, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में तब उनकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपातिक हो जाती हैं। देखिएगा ए एल एम एक त्रिभुज ये है, ए सी बी एक त्रिभुज ये है। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग ए को दोनों पढ़ रहे हैं, यही ए एल एम में भी आ रहा है और यही ए सी बी में भी आ रहा है। तो कोण ए दोनों में है, तो सीधा पहला शर्त हो गया आपका, कोण ए बराबर कोण ए। और यदि कोई ऐसा चीज है जो दोनों में हो उसे कहा जाता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। एक शर्त और चाहिए, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए ये वाला कोण इधर जा रहा है, ये वाला भी कोण इधर जा रहा है। अगर दोनों एक दिशा में ही जा रहे हैं तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि पहले नीचे वाला कोण लिखें पहले ऊपर वाला। देखिए गलती नहीं करना है, पहले यहाँ कौन सा लिखे हो तुम, त्रिभुज कौन सा लिखे हो, ए एल एम, ए एल एम। तो आपको पहले यही वाला कोण लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये वाला। जो त्रिभुज पहले है पहले उसका कोण, फिर जो त्रिभुज बाद में है फिर उसका कोण। तो हो क्या जाएगा, ए एल एम, कोण ए एल एम बराबर हो गया इस कोण की, ए सी बी के।
क्यों बराबर हुआ? दोनों कोण एक ही दिशा में जा रहे थे और इसे कहते हैं क्या हम लोग? संगत। जैसे ही दो शर्त मिलता है दोनों त्रिभुज हो जाते हैं अनुपात समरूप। तो इसलिए त्रिभुज ALM समरूप हो गया त्रिभुज ACB। और जैसे ही समरूप होता है तो थेल्स ने कहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। तो संगत भुजाएं अनुपातिक यानी छोटा बटा छोटा लिख सकते हैं या छोटा बटा बड़ा लिख सकते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें छोटा बटा बड़ा सिद्ध करना है। तो पहले छोटे त्रिभुज की एक भुजा AL, इधर वाला AL लिखे हैं तो इधर वाला बड़े त्रिभुज की भुजा लिख दो AC बराबर छोटे वाले त्रिभुज की इधर वाली भुजा AM बटा इधर वाले की बड़ी वाली कितनी AB। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां से हमने एक काट के निकाल लिया था, एक ही तो बचा था ना। अब किसका नंबर है? इसको ऐसे ऐसे उठा के ऐसे सीधा कर दीजिए। AD यहाँ आ जाएगा, C यहाँ है, यहाँ L है और यहाँ A। और यहाँ क्या है? N। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहा होगा, एक ANL और एक त्रिभुज ADC। अब की बार इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दीजिए। त्रिभुज ANL तथा त्रिभुज ACD। फिर वही काम है कि दोनों त्रिभुजों को हमें करना है समरूप। कोई दो शर्तें चाहिए। अब तो पहचान में आ जाए। देखिए ANL पढ़ रहे हैं, ADC पढ़ रहे हैं, तो क्या दोनों में A नहीं आ रहा है? तो पहले हो गया कोण A बराबर क्या? कोण A। अगर कोई चीज दोनों में होती है, दोनों त्रिभुज में, उसे क्या कहेंगे? ये उभयनिष्ठ हो गया। एक शर्त और चाहिए। देखिए ये दोनों भुजाएं समांतर है कि नहीं? समांतर है। और समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए ये वाला कोण इधर है, जा रहा है, ये वाला भी कोण इधर जा रहा है। दोनों कैसे कोण हो जाएंगे? संगत। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो पहले किस कोण को लिखें? इस वाले को, इस वाले को? पहले ऊपर वाला ANL, कोण ANL बराबर हो जाएगा इस कोण ADC बराबर के नंबर संगत। दो मिल गए। जैसे ही दो शर्त मिले दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। इसलिए त्रिभुज ANL समरूप हो गया त्रिभुज ACD। और थेल्स ने कहा है कि जब दो त्रिभुज आपके समरूप हो जाएं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक हो जाती हैं। तो देखिए छोटे त्रिभुज की एक भुजा AL है कि नहीं? AL, अगर इधर का AL लिए है छोटे का तो इधर वाला बड़ा वाला लीजिए AC। AL बटा AC बराबर इधर का छोटका AM बटा कितना हो जाएगा?
AD। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से कहेंगे क्या हुआ समीकरण 1 और 2 ठीक ठाक तो है। देखिए ठीक तो है। यहां लिखा गया AL बटा AC AM बटा AB, यहां लिखा गया है AL बटा AC AN बटा AD। क्या आपको नहीं लग रहा है कि AL बटा AC AL बटा AC दोनों में है कि नहीं है? और ये समीकरण का रूल होता है, यदि समीकरण का एक पक्ष बराबर हो, यदि समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष जो बचा हुआ है वो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो क्या बचा यहाँ से? AM बटा AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। सिद्ध क्या करना था? ये सिद्ध करना था। यहाँ क्या लिख सकते हैं? प्रूव। और यहाँ आपका ये सिद्ध हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका। चित्र आपका दे रखा है, इधर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है और चित्र ये दे रखा है। इसमें ये कह रहा है कि DE समांतर AC, जो कहे पहले उसको करिए। DE समांतर AC, तो DE ये रेखा, DE समांतर है किसके? AC के। ये रेखा इस रेखा समांतर है। फिर कह रहा है DF ये वाला। अगर देखिए यहाँ भी एक का समांतर का चिन्ह लगा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा है। तो एक काम करते हैं, डबल लगा लेते हैं। तो DF समांतर है किसके? AE के। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। अब पता चल जाएगा सिंगल वाले के समांतर है और डबल वाला डबल वाले समांतर है। इतना तो कह दिया इसने किताब में ही। इसके बाद कहा यदि ऐसा है तो अब हमें सिद्ध करके दिखाइए FB बटा FE छोटा बटा छोटा पूछ रहा है। फिर ये कह रहा BE बटा EC। अब देखिए आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि किस त्रिभुज में लिया जाए, ये पहले ही दे रखा है FB। ठीक है, चलिए प्रूफ जब करेंगे FB तो ये FB, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक है, एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। देखिए F से लेके B तक क्या बनेगा? BDF, ये छोटा वाला त्रिभुज BDF तथा त्रिभुज यहाँ देखिए नीचे लिखा है FE। अब कहेंगे FP में 2 रेखा गया, इधर गया, कौन वाला लें? तो देखिए यहाँ जब BDF था, BDF इसमें डबल लगा था ना, तो जिस पे डबल लगा वो ले लो। तो क्या त्रिभुज बनेगा? ABE। ये बनेगा ABE। अब देखिए उनके लिए जो यहाँ चित्र में समझ नहीं पा रहे हैं, अब एक काम करेंगे वो लोग, यहाँ लिखिए इसको हटा देंगे, इसको कुछ देर के लिए हटा दीजिए, इसको कुछ देर के लिए हटा दीजिए। आप इसको अलग बना सकते हैं। ठीक है, हट गया बिल्कुल। आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और दो समांतर भुजाओं को एक तिरक रेखा काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, दोनों काट रहे हैं। कहीं कर दीजिए।
अगर तिर्यक रेखा काटेंगे तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या है दोनों संगत। ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, तो साथ ही कोण है संगत कोण। और एक चीज और, जब ये वाला त्रिभुज पढ़ेंगे तो डी बी एफ, इसमें बी आ रहा है, ए बी ई, इसमें भी क्या आ रहा है बी, तो बी दोनों में आ गया, तो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण बी बराबर कोण बी हुआ। क्यों, उभयनिष्ठ है। इसके बाद एक चीज और, एक शर्त और चाहिए, मिल तो गया कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अब पहले इसका लिख लीजिए, क्योंकि पहले ये वाला त्रिभुज है, तो बी एफ डी ये वाला कोण हो गया। इसके बाद ये वाला कोण बी ई ए, ये क्यों है, संगत है दोनों। और जैसे ही संगत होगा, दो शर्त मिल गया कि नहीं मिल गया, और जैसे ही दो शर्त मिलता है दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। इसलिए त्रिभुज बी डी एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए बी ई की। और ध्यान देना, थेल्स ने कहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो आप उनकी भुजाओं को क्या कर सकते हैं, अनुपात में। तो चलिए अनुपात में करिए, तो छोटा बटा छोटा लगा लीजिए। तो चलिए इधर से लगाते हैं, तो बी एफ बटा कितना हो जाएगा, एफ बी बटा एफ ई। तो छोटा बटा दोनों का छोटा लग गया, इधर का छोटा बटा छोटा लगा लीजिए, तो बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी, ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक। यहां देखिए बन चुका है समीकरण नंबर एक। अब बारी है समीकरण नंबर दो की, कैसे बनेगा वो। अभी जो डबल वाला समांतर था इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, यहाँ से एक समीकरण मिला। अब देखिए इधर वाला है बी ई बटा ई सी, तो बी ई यहाँ से देखिए, अब ये वाला नहीं जा सकते हम, क्योंकि वाला हो चुका है, तो बी ई से ये बन गया, देखिए एक त्रिभुज बी ई डी। तो त्रिभुज किसमें, बी ई डी, तथा त्रिभुज किसमें, अगला वाला क्या ई सी है, ई सी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, पूरा रहेगा लेकिन बी सी ए, बी सी ए में। यहाँ भी आपको कितनी शर्त चाहिए, केवल दो शर्त। अगर दो शर्त मिल गया तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा और भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो चलिए अब देखिए, आपको सिंगल वाला देखना है। तो अगर सिंगल वाला देखना है तो एक काम करिए, अब की बार ऐसा मान, इसको मिटा दीजिए, देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ से। आप कापी में जब बनाएंगे तो अलग बना लेंगे, केवल ऐसे डबल वाला एक साथ, सिंगल वाला एक साथ। अब चित्र ऐसा होगा, हुआ कि नहीं, साफ दिखा। पढ़ के चेक करिए। बी ई डी, बी सी ए, दोनों में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। कोण बी बराबर क्या, कोण बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ। एक शर्त और चाहिए, ये कहा है ना कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, देखिए काट रही है ना रेखा, तो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये वाला कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर। लिख दीजिए। तो पहले छोटा वाला लिखे हैं, तो छोटा कोण लिखिए बी ई डी, कोण बी ई डी बराबर होगा कोण इस वाले बी सी ए, बी सी ए। ये क्या है, संगत है, इसलिए बराबर है। कितने शर्त हो गए, और जैसे ही दो शर्त हो जाएं
तुरंत ही त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज BED समरूप हो गया त्रिभुज BCA। और जैसे ही समरूप होता है तो थेल्स प्रमेय कार्य करता है कि भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपातिक। तो चलिए इसको भी छोटा बटा छोटा लिख दीजिए। क्या हो गया, BE बटा EC बराबर इधर का BD बटा AD या DE। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 किताब में ऐसा देता है ताकि आप जो जान जाएं क्या सिद्ध हो चुका कि नहीं। इसलिए कहा था कि इस त्रिभुज में लेना है कि अब बस आपको जानना है। तो एफ भी कहा था एफ से बी तक वाला त्रिभुज, एफ ई कहा था एफ से लेके ई वाला तक त्रिभुज, बी ई कहा बी से ई वाला त्रिभुज, और ई सी कहा था तो यहाँ से पूरा अब हो जाएगा बी से कहाँ तक, पूरा सी वाला त्रिभुज। तो पूरा लेने के बाद ये मिला, देखिए जरा दोनों को ध्यान से देखिए। एफ बी बटा एफ ई बराबर बी डी बटा ए डी, बी ई बटा ई सी बराबर बी डी बटा ए डी। कुछ बराबर लग रहा है क्या, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा, दो समीकरण हैं यदि और उनका एक पक्ष बराबर है तो ध्यान देना दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो। तो क्या बचा यहाँ से, एफ बी बटा क्या एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटा ई सी। और क्या हो गया ये, प्रूव्ड। लगा लीजिए।